करेंगे? जी सर क्या करेंगे, जान से हत्या करके मर जाए। हाँ जी बहुत सारा मेहनत से रुपया कमाए सर, बहुत मेहनत से रुपया सर कमाए हमने। 12-12 घंटा सर ड्यूटी करते थे, नाइट ड्यूटी। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों। और जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये शारीरिक रूप से विकलांग है। विकलांग बोले तो दोस्तों ये पैर में इनको पोलियो मार दिया हुआ है। और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है उसे कमाना कितना कठिन होता है आप समझ सकते हैं। महंगाई का ज़माना है और बेरोजगारी तो हद पार किए हुआ है। उस परिस्थिति में यह व्यक्ति 10,000 रुपया प्रत्येक माह कमा कर, और आप जैसा हम आपको दिखा रहे हैं 2013 के अक्टूबर से 2021 के अक्टूबर तक इन्होंने एक अपने रिश्तेदार को खाते में पैसा भेजा ताकि वह रुपया जमा करे, मैं फिर वहाँ पहुँच के ले और कोई काम करूँ। लेकिन जब इतना दिन पैसा देने के बाद जब यह पैसा मांगने आते हैं गांव में तो इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है दोस्तों। अन्याय कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, वह पैसा लेकर खर्च कर देता है और कहता है हम तुम्हारा पैसा फिक्स कर दिए हैं, कुछ गाड़ी खरीद दिए हैं। लेकिन इनको हासिल मिलता है सुनना। समाज में पंचायत बैठता है, पंचायत बैठने के बाद 7 लाख रुपया महज इनको देने को तैयार होता है, जिसका भी गवाह के रूप में जो है हस्ताक्षर भी करता है और वहाँ पे तमाम समाज भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन अभी तक इनको 1 रुपया मिला नहीं है। और प्रशासन के द्वारा इन पर जो है प्रशासन के यहाँ इंसाफ के लिए ये जो है आवेदन दिए हैं, जिसका केस नंबर 7/25 है। जी 7/25 7/25 है केस नंबर रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। अब आप बताइए, विश्वास का दुनिया है तो हम मिलवाते हैं आपको। क्या नाम हुआ आपका? लव किशोर शाह। लव किशोर शाह जी। कैसे क्या घटना है थोड़ा बताइए। घटना हुआ सर, जब हमने बाउन बड़े जावे बाल में काम करते थे, उसको पैसा दिए, देते मान के चलिए पैसा कमाते गए, देते गए। 2021 से लेकर के 2013 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पैसा मांगे थे। यहाँ जान से मारने का धमकी दिया है। नागेंद्र शाह और थाना पर आया था। थाना पर नागेंद्र शाह रामजी शाह को जोगेंद्र सर बुलाया। राकेश कुमार बड़ा बाबू था, उस समय भी पैसा सकार लिया। कहता था पैसा मांगने गए थे, कहा 50 आदमी को हम रहेंगे तब दूरा पड़ाना, तुमको जान से मार करके फेंक दिया जाएगा। इसको बाद हमको पैसा नहीं दिया। हम भाई में अकेले है, पैसा कमा कर खाते करते मांग जाएंगे, खाते पैसा मांगते, जान से मारने का धमकी दिया। मेरा पर पूरा सबूत था। और दस्खत सिनेमा हॉल के सामने में रामजी शाह और शीला देवी किया, और गवाह के सामने में भी बोला है। रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि हाँ पैसा मान के चलो हम ले लिए हती और खाता पर महीने भेजवा लिया, पैसा नहीं दे रहा। इसको बाद हम एसपी साहब को 500 बार आवेदन दिए। एसपी साहब केस करने के लिए रूनी सैदपुर थाना वाले को बोला, लेकिन नहीं किया। अंत में जाकर के एमरी 7 मतलब 1/2025 को केस किया। इसको बाद सुनवाई न किया। फिर 1 महीना हो गया। इसको बाद वो दिन कल आया, जांच पड़ताल के गया, कहता है रिकॉर्डिंग केवल पेन ड्राइव में करा करके दो। मेरा हकीकत मैंने पैसा कमा कर दिया, वहाँ सारा सबूत जमा किए। और कंपनी में जो काम किए वो कंपनी भी गवाह है, मेरा पूरा प्रूफ के साथ दिए गए। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाह रहे हैं सर हमारा पैसा दे कुछ निर्णय करवा दीजिए, है ना जी। कितना रुपया अभी तक दे चुके हैं? अभी तक मतलब मान के चलिए 12 लाख रुपया हम दे चुके सर, लेकिन 7 लाख पर वो हस्ताक्षर दस्तखत का दिया हुआ है। 2013 के अक्टूबर से 2021 तक मतलब यह सफ़र जो है, गाड़ी भी खरीद करके दिए, वो भी चुरा करके कहा 4 दिन के बाद चोरी हो गया हुआ, वो भी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है। 8 साल कंटिन्यू आपने पैसा दिया? 9 साल। 9 साल जी 9 साल कंटिन्यू। 2013 से लेकर और 21 8 तक 8 साल 8 साल 3 11 21 हुआ। तो 8 साल आपने 10,000 रुपया का महीना दिया जी। 1,20,000 का सालाना हुआ जी जी। 12 × 96 9,60,000 रुपया होता है। जी जी है? जी। और रुपया कहाँ से दिए? और मतलब माने एक बाद हम 2 आदमी काम करते थे सर ना, मान के चलिए। एगो मेरा पत्नी भी था, वो भी कमाती थी, तो उसको पैसा भी उस खाते पर भेजते थे उसको। दोनों आदमी कमा कर उसको खाता पर भेज कर मंगवा लिया सर। एक बाद जान से मारने का धमकी दे रहा है, पैसा सर नहीं दे रहा है हमको। हाँ जी। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी सर हम मान के चलिए 12 नंबर वार्ड में रह रहे हैं सर। घर आप अपना नहीं जाते हैं? जी घर जाते हैं सर। घर मेरा बगले में स्टेशन से पीछे 12 नंबर वार्ड में जुग्गी, वहाँ पर बुलवाया गया। जुग्गी जो है जुग्गी जी जी उसी में रह रहे हैं। सरकारी जमीन? सरकारी जमीन में। इसको बाद मान के चलिए वहाँ के आदमी सर। और आपका अपना घर?
जिस सर मेरा ज़मीन उमीन नहीं है, यहीं पर मान के चलिए भटकते उटकते रहते, कोई काज है सरकारी बाल जमीन। बच्चा कितना है? बाल बच्चा सर अभी शादी 3 साल हुआ है, करने के बाद परिवार का है, लेकिन बाल बच्चा अभी इलाज प्लस पैसा नहीं दे, कहाँ से इलाज उलाज करवा के उसको बाल बच्चा अति करे। प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? 50 से गुहार लगाते लगाते थक गए, कहता है बोलो जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये लाओ वो लाओ, करते करते थक गया, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मनीष सर को भी दिया गया, राकेश कुमार को दिया, बड़ा बाबू था वो बलस गया, मुकेश कुमार आया वो भी कोई सुनवाई नहीं करा। तुम्हारे पास कोई हर प्रूफ हम दिखा रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग दस्खत फस्खत सब है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं किया गया। यदि आपको इंसाफ न मिले, लगभग 2024 के दिसंबर में आपने आवेदन दिया है और अभी मार्च चल रही है, लगभग 2 महीना कंप्लीट होने वाला है जी, तो क्या करेंगे आप? आपको अगर इंसाफ नहीं मिले, रुपया भी नहीं मिले, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो जी, तो आप क्या महसूस करेंगे? जी। तो आपने देखा है, ये इनकी दुख भरी कहानी दास्तान हम आपके सामने पेश करने का प्रयास किए हैं। ऐसे लोग जो विकलांग हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। इस कहानी में कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या फंसाना है, क्या झूठ है, क्या सही है, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन केस नंबर 7/25 जो थाना में दायर है, हम आपको आवेदन के साथ ये वीडियो दिखाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे थे संतोष कुमार के साथ अचानक रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत।